कौन है? बोलो, माँ, पिता, फिर वो जो शिक्षा देता है। विद्वान कहते हैं हमारे यहाँ, ये ऊपर के 2 गुरु भले ही कमजोर हो जाए चलेगा काम, लेकिन अगर पहला गुरु बढ़िया नहीं है, कमजोर है, तो संतान का स्वरूप बिगड़ जाता है। इसलिए माँ को चाहिए अपनी संतान को सुंदर संस्कार दे। और सुंदर संस्कार कैसे दोगी? डिब्बे का दूध पिला करके नहीं, माँ का दूध मिले। कुछ माताएं अपने सौंदर्य को जिंदा रखने के लिए अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती। माँ के दुग्ध के द्वारा बच्चे के अंदर संस्कार जाते, वो बच्चा तेजस्वी बनता, बुद्धिमान बनता। और जब डिब्बे का दूध पिएंगे तो बोल दो जरा, तुम्हारी सेवा करेंगे क्यों जी? तभी तो भारतवर्ष में वृद्धाश्रम बनने लगे। राम के समय में, राम के इतिहास को खोल करके पढ़ना, राम के समय में एक भी वृद्धा आश्रम बोल दो जरा नहीं थे। कृष्ण के समय में, कृष्ण के इतिहास को उठा करके पढ़ना, कृष्ण के समय में एक भी वृद्धा आश्रम भारत में बोल दो जरा नहीं थे। और अगर होते वृद्धा आश्रम राम के समय में, तो पढ़ने को मिलता कि राम जी वृद्धा आश्रम में गए और बूढ़ी माताओं से जाकर मिले। कहीं लिखा? नहीं लिखा। इस कलयुग में अब वृद्धा आश्रम हो गए। पहले थे आश्रम, आश्रम थे। और कौन से आश्रम थे? ब्रह्मचर्य आश्रम, ग्रस्त आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये आश्रम थे। और आश्रम का मतलब समझते हैं, समझती हो? आश्रम का मतलब क्या होता? आश्रम का मतलब ये नहीं होता बढ़िया सा महल बनवा लो, बिल्डिंग बनवा लो, एसी लगवा लो, बढ़िया हुक्का पियो, बैठ करके चिलम पियो। ये आश्रम का मतलब नहीं होता। आश्रम का मतलब हुआ करता है जहां श्रम किया जाए। क्या किया जाए? बोलो। जहां श्रम किया जाए। किस लिए श्रम किया जाए? धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए। इन 4 पुरुषार्थों के लिए जहां पर श्रम किया जाता है, जहां पर मेहनत की जाती है, उसे क्या कहते हैं? बोल दो जरा। आश्रम। इसलिए अब विचार कर लो मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, आप किन आश्रमों में रहना चाहती हो और चाहते हो? मैंने जहां तक देखा है, वृद्धा आश्रम में किसी गरीब के माँ बाप नहीं मिलते हैं, किसी मजदूर के माँ बाप बोल दो जरा नहीं मिलते, किसी निर्धन के माँ बाप वृद्धा आश्रम में नहीं मिलते। किसके मिलते? बोल दो जरा। धनवानों के, जिनके लिए तुमने इतने सपने सजाए, मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बन जाए, रात दिन प्रार्थना की मेरा बड़ा होकर बेटा अमेरिका में डॉक्टर बन जाए, बड़ा होकर मेरा बेटा डीएम बन जाए, बड़ा होकर मेरा बेटा बड़ा धनवान बन जाए। उन्हीं धनवानों की माँ, उन्हीं धनवानों के पिता आज वृद्धा आश्रम में जी रहे हैं। गलती किसकी रही? इसको आप दोष देंगे संतान को? नहीं, गलती आप लोगों की रही। जिस समय बच्चे को प्यार करना चाहिए, उस समय आप लोग क्या करते? बच्चा थोड़ा सा आपके नजदीक आया, अरे क्या कर रहे हैं? जा जा कमरे में पहुंच, रूम में जा, पढ़ जाके।
रूम में जा, पढ़, बाहर मत आना, पढ़ाई कर। दुदकारते हैं, पास नहीं आने देते, और जो बड़ा हो जाता पढ़ लिख करके फिर वो आपको अपने पास नहीं आने देते। वो भी कहते दूर दूर, बहुत काम है, दूर वही रहो। अब बच्चा विचार करो, करना क्या है आपको। संस्कार दीजिए अपने बच्चों को। और संस्कार कहां से आएंगे? आपके जीवन से ही आपके बच्चे सीखते हैं। अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, अपने घर वालों को, अपने परिवार को देख के बच्चे संस्कारवान बनते हैं। माता पिता में झगड़ा है, बच्चे देख रहे हैं, एक दूसरे से पति पत्नी बोल नहीं रहे हैं, और बच्चे फिर क्या कहते हैं, पता नहीं आज मम्मी पापा में झगड़ा हो गया, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। और जब माँ बाप आपस में नहीं बोलते, और जब बच्चे को आप डांटते हैं तो बच्चा अपने आप से आपसे नहीं बोलता। बोलता है कि नहीं बोलता? मम्मी पापा नहीं एक दूसरे से बोलते, जब झगड़ा हो जाता और मेरे से कुछ कहेंगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा। आप मना बना करके खिलाते हो, बेटा खा ले, बोल बेटा क्या खाएगा, पूछ पूछ के आप भोजन बनाती हो जब छोटा रहता है, और जब बड़ा हो जाता और वो फरमाइश करता, मम्मी